आईपी मैट इंदौर में टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं, आईपी मैट रोहतक में टोटल 120 क्वेश्चंस और जिप मैट में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। Hi everyone and welcome to Tathagat, your one-stop place for all your UG test preparation, be it CUET, IP MAT, SET and other BBA entrance exams. So आज हम लोग बात करने वाले हैं IP MAT के बारे में। IP MAT जो है एग्जाम वो किसके लिए कंडक्ट होता है? IPM कोर्स के लिए। So what exactly is IPM? IPM एक sought after course है which you pursue after 12th and it offers a unique proposition of completing both your BBA and MBA together. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक यूनिक कॉम्बो है जिसमें पहले 3 साल आप लोग BBA कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में 2 साल जो है आप MBA परस्यू करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इससे आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर मिलता है। तो IPM ऑफर करने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं और ये सारे जो कॉलेजेस हैं वो अपनी इनटेक के लिए एडमिशन के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स पे सिलेक्शन करते हैं। तो उसी के लिए जो टॉप IIMs हैं वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं और उनके अपने डिफरेंट वर्जन्स होते हैं इस एग्जाम को लेकर और यही एक कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है रिलेटेड टू द एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा है, टेस्ट पैटर्न कैसा है, मार्किंग स्कीम क्या है, क्या सिलेबस होता है। सो ये सारी कंफ्यूजन्स को आज हम दूर करेंगे, इन्हीं इश्यूज को एड्रेस करेंगे और आपको फुल ऑन इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ ऑल दीज आईपी मैट वर्जन्स और इससे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं एकदम रॉकेट स्पीड से। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे आईपी मैट इंदौर, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्रेजेंटली जितने भी कॉलेजेस आईपीएम कोर्स ऑफर कर रहे हैं उसमें सबसे ऊपर दर्जा जो है वो IIM इंदौर को दिया जाता है क्योंकि इट इज द ओल्डेस्ट IIM ऑफरिंग दिस कोर्स एंड देयर प्लेसमेंट्स हैव बीन टॉप नॉच। स्टार्टेड वे बैक इन 2011, दिस कोर्स हैज बीन सक्सेसफुली रनिंग एंड इवॉल्विंग सिंस देन। तो इसी वजह से क्योंकि इतना क्रेज है बच्चों के मन में तो कंपटीशन जो है वो भी काफी फियर्स होता है। अब थोड़ा सा इसके एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए आईपी मैट इंदौर जो है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है वर्बल एबिलिटी, सेकंड इज योर क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर टाइप एंड द थर्ड बीइंग क्वांटिटेटिव एबिलिटी MCQ। अभी शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने, ऐसे सवाल आते हैं जहां पर ऑप्शन नहीं होता, आपको आंसर जो होता है वो टाइप इन करना होता है। और MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस होते हैं जिसमें से एक आंसर जो है वो सही होता है, तो एक ऑप्शन जो होगा उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। अभी टोटल ड्यूरेशन इस एग्जाम की कितनी होती है? 2 घंटे की होती है, दैट इज 120 मिनट्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं दैट इज 90। अब वर्बल एबिलिटी जो सेक्शन है उसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं। जो QA का शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन है उसमें टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं और जो MCQ सेक्शन है उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। अब खास बात ये ध्यान रखिएगा कि टोटल 120 मिनट्स की ड्यूरेशन तो है लेकिन तीनों सेक्शन के लिए 40-40 मिनट एलोकेटेड होते हैं। इसका मतलब है आप सेक्शंस के बीच में स्विच नहीं कर सकते। 40 मिनट के बाद में आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। मार्किंग स्कीम, हर सही आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स अवार्ड होते हैं और हर गलत आंसर के लिए, हर रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट होता है। अब दूसरा जो एग्जाम है विच इज आईपी मैट रोहतक, इट इज एन एग्जाम कंडक्टेड बाय IIM रोहतक फॉर इट्स ओन इनटेक। तो ये 2018 में स्टार्ट हुआ था और ये बहुत ही पॉपुलर है अमंग द स्टूडेंट्स। सो इसी पॉपुलैरिटी की वजह से यहाँ पर लिमिटेड सीट्स के लिए बहुत ही क्रेजी कंपटीशन विटनेस किया जाता है। अगेन अगर मैं स्ट्रक्चर को समझूं आईपी मैट रोहतक के तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है आपका वर्बल एबिलिटी, सेकेंड सेक्शन होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज योर क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो अब यहाँ पर 3 सेक्शंस है और टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो अगेन 2 आवर्स है विच इज 120 मिनट्स। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 120, मतलब जो तीनों सेक्शंस है उसमें 40-40-40 क्वेश्चंस होते हैं। और खास बात क्या है यहाँ पर? खास बात ये है कि आप स्विच कर सकते हैं बिटवीन द सेक्शंस। मतलब ऐसा जो पिछले आईपी मैट इंदौर में हमने देखा था कि हर सेक्शन के लिए 40 मिनट एलोकेटेड थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपके पास में 120 मिनट्स है, जैसा आप उसको यूटिलाइज करना चाहें कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम अगर मैं देखूं तो अगेन दैट इज द सेम, +4 एंड -1 की है। मतलब अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आपको उसके लिए 1 मार्क की पेनाल्टी होगी।
अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आईपी मैट रोहतक का स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ IIM रोहतक के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो आईपी मैट इंदौर का स्कोर है वो IIM इंदौर के लिए तो है ही है एप्लीकेबल, बट इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड बाय अदर कॉलेजेस like IIM रांची, निर्मा, IIFT, नालसर एंड सो ऑन। अब तीसरा जो अहम एग्जाम है दैट इज जिपमैट। अभी जिपमैट क्या है? दिस इज जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। तो ये जॉइंट एग्जाम जो है इट इज कंडक्टेड बाय IIM बोध गया एंड IIM जम्मू फॉर देयर ओन इनटेक। तो अब ये जो एग्जाम है इसका भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट द सेम ही होता है जैसे कि आपके बाकी अदर बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। तो अगेन मेजरली इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 सेक्शंस होते हैं। वन इज योर वर्बल एबिलिटी, सेकंड सेक्शन जो होता है दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड बीइंग योर क्वांटिटेटिव एबिलिटी। अब ये जो पेपर है वो टोटल 150 मिनट्स का होता है, 150 मिनट का आपका ये पेपर है पूरा। इसमें अगेन हम क्वेश्चंस देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 100। वर्बल एबिलिटी जो सेक्शन है उसमें 34 क्वेश्चंस होते हैं और बाकी जो दोनों सेक्शंस है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इन दोनों सेक्शंस पे 33 क्वेश्चंस होते हैं। मार्किंग स्कीम अगेन द सेम, +4 एंड -1। अब थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी और जो थोड़े बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं इन एग्जाम्स में उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज अगर मैं आईपी मैट इंदौर की बात करूं तो ये सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है काफी ऊपर होती है, बट अगर आप आईपी मैट रोहतक और जिपमैट को कंपेयर करें तो इनका जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है, 1 और 2 नॉचेस हियर एंड देयर होता है। आईपी मैट इंदौर में अगर आप देखें तो मेजरली 2 ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। क्या क्या? एक तो वर्बल एबिलिटी हो गया एंड दूसरा जो हो गया दैट इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी व्हिच इज द मैथ दैट यू स्टडी टिल योर 10th स्टैंडर्ड। अब आईपी मैट इंदौर में आप ये देखेंगे कि हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि आपने टॉपिक्स पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में, बायनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इन टॉपिक से भी सवाल आपको इस पेपर में दिखते हैं व्हिच मेक्स इट अ बिट डिफिकल्ट। अगर आप आईपी मैट रोहतक को देखते हैं तो यहां पर क्या होता है, अगेन एक अलग सब्जेक्ट ऐड ऑन हो जाता है विच इज द रीजनिंग। और जिपमैट में अगर आप जाते हैं तो यहां पर अगेन एक और चीज और ऐड ऑन हो जाती है विच इज डेटा इंटरप्रिटेशन। सो डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली होता क्या है, डेटा होता है वो अलग अलग फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंटेड होता है, जैसे कि बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, टैबुलर मैनर में डेटा हो सकता है, पाई चार्ट्स होते हैं। यही जो डेटा होता है आपको इसको एनालाइज करना होता है और उसके बेसिस पे सवाल सॉल्व करने होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस इन एग्जाम्स में। तो सिलेबस अगर हम देखेंगे तो इनको ऑलमोस्ट द सेम है, बट जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो वेरी करते जाती है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी थोड़ा गौर फरमा लेते हैं। देखिए पहला पड़ाव जो है वो तो एग्जाम है, सो रिटन एग्जाम है, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो आपका सेकंड राउंड कहलाता है। अगर मैं इंदौर के आईपीएम कोर्स के बारे में बात करूं तो पहला तो आपने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया, उसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है दैट इज योर पर्सनल इंटरव्यू एंड WAT। WAT का फुल फॉर्म होता है रिटन असेसमेंट टेस्ट, ये कंडक्ट होता है और इसके बेसिस पर आपका एक कॉम्पोजिट स्कोर बनता है। मतलब जो टेस्ट था, टेस्ट का वेट होता है 65% और बाकी जो सेकंड राउंड है जिसमें आपने पर्सनल इंटरव्यू दिया है और WAT जो है ये इसका वेट होता है 35% और इसके बेसिस पे एक कॉम्पोजिट स्कोर बनता है और इस कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब आते हैं रोहतक के बारे में। तो रोहतक का जो आईपीएम कोर्स है उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रोहतक आपके पास्ट के एकेडमिक्स पे बहुत फोकस करता है। एक तरीके से समझिए कि 3 डायमेंशंस है जिसके ऊपर में आपको ध्यान देना होगा। पहली बात है एक तो टेस्ट का स्कोर, दूसरी चीज है आपके एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए क्योंकि उसके बेसिस पर आपका एकेडमिक प्रोफाइलिंग होती है और आपके कॉम्पोजिट स्कोर में वो इफेक्ट करता है, और तीसरा जो हिस्सा होता है दैट इज योर पर्सनल इंटरव्यू। जब आप सेकेंड राउंड में आते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं व्हिच रिवॉल्व समवेयर अराउंड योर एकेडमिक्स। दूसरा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को वो चेक करते हैं और तीसरी चीज है आप कितना अवेयर है अपने आसपास से, मतलब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। इन सब के बेसिस पर आपका कॉम्पोजिट स्कोर बनता है एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका सिलेक्शन होता है। और तीसरा अगर मैं बोध गया और जम्मू के बारे में बात करूं तो इनका प्रोसीजर एकदम सिंपल है। आपका जो मेजर जो है कंपोनेंट जो है 95% वेट जो है वो आपके टेस्ट के स्कोर को दिया जाता है और 5% का जो वेट है वो जेंडर डाइवर्सिटी को दिया जाता है। अगर मान लीजिए 10th 12th में आपके मार्क्स थोड़े कम आए थे ड्यू टू एनी रीजन, आईपी मैट इंदौर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि वो उसको वेट नहीं देता है। अब देखिए मेरे कहने पे मत जाइए कि कोई एग्जाम डिफिकल्ट है, आसान है। इसको चेक करने के लिए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी को एक्चुअली में मेजर करने के लिए दी बेस्ट तरीका होता है कि आप इनके पास्ट ईयर के पेपर्स को देखें। जैसे आप
पास्ट ईयर के पेपर्स को देखेंगे तो आपको कुछ ट्रेंड पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के जो सवाल होते हैं वो ज्यादा आते हैं, किस टॉपिक के जो क्वेश्चंस है ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपीयर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ज्यादा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो मैं एकदम आपको बोलूंगा, पहले जाइए पुराने पेपर्स को चेक करिए, उससे आइडिया लीजिए कि एग्जाम कैसा होता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। देखिए, आईपीएम कोर्स जो है वो आपको एक लॉन्च पैड देता है जिसके थ्रू आप अपने करियर के रॉकेट को इन द राइट कॉर्पोरेट स्पेस में लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन होता है, और क्योंकि ये लुक्रेटिव है तो इसलिए कंपटीशन भी बहुत ही फियर्स होता है। हर साल हजारों की तादाद में बच्चे अपीयर करते हैं इन एग्जाम्स में, बट कुछ ही खुश नसीब बच्चे होते हैं जो कि वहां तक पहुंच पाते हैं। अगर आईपीएम आपकी विश लिस्ट में है तो आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए और इंडिया के टॉप 20 स्कूल से पढ़ने के एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो बाकियों के साथ भी शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं वो आप मिस आउट ना कर सकें। सो हैप्पी लर्निंग।